हाय, मैं नवीन सिंचान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंजा फॉर्म्स इन पोएट्री। देखते हैं यहाँ पर। ये टॉपिक तो बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कपलेट की, है ना, कि हमें पता नहीं चल पाता है सेस्टेट क्या होता है, सेस्टेट में लाइंस कितनी होती है। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, है ना, कि हाउ मेनी लाइंस इन सेस्टेट, सेस्टेट, हाउ मेनी लाइंस इन कपलेट, हाउ मेनी लाइंस इन टर्जा रिमा, हाउ मेनी लाइंस इन ऑक्टेव, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, किसमें कितनी लाइंस होती हैं और कैसे क्या है, जो आपके लिए एग्जाम्स में करना इजी हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं कपलेट की। कपलेट में होती है हमारी 2 लाइंस। मोस्टली कपलेट शेक्सपियर के जितने भी स्टेंजाज हैं, शेक्सपियर के जितने भी स्टेंजाज हैं उनमें आपको नीचे की 2 लाइंस जो होती है वो कपलेट होती है। 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, 2 कपलेट, 1 कपलेट होता है शेक्सपियर से, याद रखिएगा, है ना। शेक्सपियर कपलेट को यूज करते हैं। तो कपलेट में क्या होता है, 2 लाइंस होती हैं, ठीक है। दूसरी बात करें हीरोइक कपलेट की, तो हीरोइक कपलेट होता है लाइंस ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर। इसमें जो राइम होती है वो होती है ए ए बी बी सी सी एंड सो एंड फॉर्मूला डी डी ई ऐसे करके लाइंस होती हैं इसमें। अब राइम स्कीम क्या होती है ये मैं भी आपको बताऊंगा कि राइम स्कीम क्या होती है। सबसे पहले चलो मैं बता देता हूँ राइम स्कीम। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, है ना, तो ये लैम्ब बी आया तो हमने इसको ए नाम दे दिया। दूसरा है इट्स फ्लीस एज व्हाइट एज स्नो, तो इसको मैंने बी नाम दे दिया। सी एंड एवरीवेयर दैट्स मैरी वेंट, सी दे दिया। मतलब इसमें किसी में भी कोई नहीं मैच कर रहा तो हमने ए बी सी ऐसे देते चले गए। फिर नीचे क्या था, लैम्ब वाज श्योर टू गो, तो इसमें हमने बी नाम दे दिया। बी क्यों दे दिया, देखो यहाँ पे बी भी दिया और यहाँ पे भी दिया, क्यों दिया है तो आप देखो स्नो ओ आ राइम, क्या है गो ओ राइम है, तो गो स्नो ये राइम है। जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जिसमें लास्ट में सेम आती है ना, उसको राइमिंग बोलते हैं। तो हमने उसको सेम नाम दे दिया, बी बी दे दिया। क्लियर। तो इस तरह से हम राइमिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे ए बी बी सी सी आप समझ गए होंगे। इन्होंने जो हीरोइक कपलेट है इसको यूज किया गया किसने, जियोफ्री चाउसर ने यूज किया। किसने यूज किया, चाउसर ने यूज किया, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका टर्सेट या ट्रिपलेट, है ना। ये 3 लाइंस का स्टेंजा होता है, सिंगल लाइन होती है इसमें, एक ट्रिपल ए ऐसे करके ट्रिपल ए सिंगल लाइन होती है ना। टर्सेट या ट्रिपलेट 3 लाइंस होती है। टर्जरी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था टर्जरी में कितनी लाइंस होती हैं, तो आप याद रखिए टर्जरी में 3 लाइंस होती हैं। इसका जो राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी सी डी ई डी एक्सेट्रा सो एंड सो फॉर्थ। दांते ने इसको इन्वेंटेड किया था और सबसे पहले दांते ने इसे यूज किया था अपने डिवाइन कॉमेडी में। इसमें यूज किया था दांते ने डिवाइन कॉमेडी। तो अगर क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड इट टर्जरीमा, तो आप बता सकते हो दांते। टर्जरीमा में कितनी लाइंस होती हैं, तो आप बता सकते हो 3 लाइंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं क्वार्ट्रेंस की तरफ। क्वार्ट्रेंस तो आप पता है नाम से समझ रहे होंगे 4 लाइंस होती हैं। बैलेड स्टैंजा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जितने भी लिटरेचर में जितने भी बैलेड है उन सब में क्वार्ट्रेंस का यूज किया गया है, इस वजह से इसको बैलेड स्टैंजा भी बोला जाता है, ठीक है। कॉलरेज ने इसको यूज किया है। स्टैंजा में क्या होता है, हम ऐसे ए बी बी ए एनवेलप राइम इसको बोलते हैं, और जो ए ए करके होती है वो मोनो राइम होती है। याद रखिए कि 2 तरह की लाइंस होती हैं क्वार्ट्रेंस में, एक ए बी करके होती है उसको एनवेलप राइम बोलते हैं, दूसरे को ए करके होती है वो मोनो राइम होती है, ठीक है। अब याद रखिए कॉलरेज ने इसे यूज किया था एंसेंट मैराइनर, कॉलेज ने जो लिखा था उसमें कॉलरेज ने इसमें यूज किया है एंसेंट मैराइनर में, और जॉन कीट्स ने यूज किया द बेडेले जेमसन्स मर्सी में जॉन कीट्स ने यूज किया। इसके बाद बात करें हीरोइक क्वार्ट्रेंस की, क्योंकि यहाँ पे हीरोइक कपलेट था, ये हीरोइक क्वार्ट्रेंस है। क्वार्ट्रेंस में 4 होती हैं, 4 लाइन इन स्टैंजा होता है, इन आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है, ठीक है। ए बी ये, और ग्रेस रिटन इन काउंट्री चर्चयार्ड, जो ग्रेस थे उन्होंने इसको यूज किया है कंट्री चर्चयार्ड में इसको यूज किया है। इसके बाद बात करें द चाउसेरियन स्टेंजास की, जिसको हम शेक्सपियर स्टेंजा भी बोलते हैं, लेकिन शेक्सपियर और चाउसर में दोनों में अलग अलग है। इसको चाउसेरियन स्टेंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले चाउसर ने यूज किया था, है ना। शेक्सपियर ने भी इसको यूज किया है, कहाँ पे यूज किया मैं बताऊंगा अभी। तो इसको हम लोग राइम रॉयल स्टेंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइम रॉयल स्टेंजा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको किंग जेम्स फर्स्ट ने यूज किया था, इस वजह से इसको रॉयल राइम स्टेंजा भी बोलते हैं। इसमें 7 लाइन होती है, ठीक है। चाउसेरियन स्टेंजा में 7 लाइन होती है, शेक्सपियर में 7, है ना, 7 आइएम्बिक पेंटामीटर होते हैं। वैसे याद रखिएगा चाउसेरियन स्टेंजास में 7 लाइन होती है। शेक्सपियर ने इसको द रेप ऑफ लुक्रीसी में यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेक्सपियरियन स्टेंजा के बारे में भी बता दिया। जो शेक्सपियरियन स्टेंजास होते हैं उसमें 3 क्वार्ट्रेंस 1 कपलेट होता है, और राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये जी जी कपलेट है। आप याद रखिएगा कभी कभी आपको राइमिंग स्कीम जहाँ पे ए बी दिख जाए तो समझ जाइए कि वो शेक्सपियरियन स्टेंजा है, क्लियर।
दूसरा चाउसेरियन मैंने बता दिया, फर्स्ट यूज इसको चाउसर ने किया था, इस वजह से इसको चाउसर बोलते हैं। इसी को हम रॉयल रीमा भी बोलते हैं। रॉयल रीमा में 7 लाइंस होती हैं। रॉयल क्यों बोलते हैं? रॉयल मतलब किंग से रिलेटेड होता है, तो जेम्स फर्स्ट ने इसे यूज किया था, किंग्स जेम्स फर्स्ट ने, इस वजह से इसको रॉयल रीमा भी बोलते हैं। ठीक है। स्पेंसरियन स्ट्रेंजर में क्या होता है? यूज्ड बाय स्पेंसर, इसको ये स्पेंसर ने यूज किया था, इस वजह से इसको स्पेंसर ने द फेयरी क्वीन की पोएम थी, उन्होंने इसमें यूज किया था, द फेयरी क्वीन में यूज किया था स्पेंसर ने। ठीक है। इसको 8 लाइन 8 आइम्बिक पेंटामेटर्स होते हैं, मतलब इसमें 8 लाइंस होती हैं, ए बी बी सी एंड सी ऐसे करके स्ट्रेंजर से 8 लाइंस होती है। ठीक है। ये 8 लाइंस होती हैं, आप याद रखिएगा, इसमें स्पेंसर वाले में। ठीक है। अब लाइंस के बारे में मैं बता दूं कि 5 लाइंस होता है उसको हम क्विंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 लाइंस को हम क्विंटन बोलते हैं। 6 लाइन का कोई स्टेंजा होता है तो उसको हम सेस्टेट बोलते हैं, है ना। 8 लाइंस में होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है। ऑक्टेव बोलते हैं। क्या 8 लाइंस को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं। और 7 लाइन का कोई स्टेंजा होता है उसको हम राइम रॉयल बोलते हैं। तो देखो ये जो लाइंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 7 लाइन स्टेंजर्स को क्या बोलते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि 7 लाइन स्टेंजर को क्या बोलते हैं या 8 लाइन स्टेंजर को क्या बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी क्वेरी होगी आप मैसेज में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो शेक्सपियरियन स्ट्रेंजर याद रखिएगा 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 कपलेट होता है, और ये शेक्सपियर की राइम स्कीम होती है। सेम हर शेक्सपियर में यही राइम स्कीम आपको मिलेगी। तो राइम स्कीम को देख के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये राइम स्कीम लिखी, मिल्टन की लिखी, शेक्सपियर की लिखी, तो दे दिया बताओ ये राइम स्कीम किसकी है, तो आपको बताना है शेक्सपियर का। तो एक राइम स्कीम पे मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगा, शायद मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा भी होगा, आप देख लीजिएगा राइम स्कीम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।